आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मौत का दर्द अगर भेड़ बकरियों को बता दिया जाए, चार पैर वाले जानवरों को मौत के दर्द का एहसास हो जाए, तो वो जंगलों में घास खाने बन जाओ। अबरार ये वो बंदे होते हैं जो मसाइबो आलाम को बर्दाश्त करके भी अपनी जबान पे अल्लाह का शुक्र और अल्लाह का जिक्र जारी रखते हैं। सुभान अल्लाह। आपके कंधों पर बेटे का जनाजा हो, बाप का जनाजा हो, कोई पूछे क्या हाल है, तो फख्र से कहना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसकी हम्द और उसका जिक्र आप बजा लाओ। जब बंदा मसाइबो आलाम में भी रब का शुक्र अदा करता है, रब ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों, इसकी जिंदगी में आने वाली सारी मुसीबतों को दूर कर दो। मैंने इसे आजमाइश में डाला, इसके बाप का जनाजा, इसके बेटे का जनाजा इसके कंधे पर है, फिर भी इसकी जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह है। मेरी रहमत को यह गवारा नहीं कि मजीद इसे आजमाया जाए। अबरार की ये शान है, अबरार का ये मकाम है। और रसूल गिरामी बावकार ने ऐसे ही लोगों के लिए फरमा दिया, अलमरउ मा मन अहब्बा, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ उसका हश्र होता। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत जब रब ताला फरमाएगा फलां गिरोह जन्नत में चला जाए, फलां गिरोह जहन्नम में ले जाया जाए, जन्नती जन्नत की तरफ, जहन्नमी जहन्नम की तरफ, जहन्नम की हौलनाकी, उसकी जलती हुई भट्टियों और शोलों को देखकर जहन्नमी गिरोह चीख उठेगा और कहेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश मैं मिट्टी हो जाता, ऐ काश मैं खाक हो जाता, ताकि जहन्नम की इस आग से मैं बच जाता। एक तफसीर ये फरमाई या लैतनी कुन्तु तुराबा की। दूसरी तफसीर हजरत मखदूम सिमना बयान फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, तो जन्नत में जाने वाली जमाअत में एक शख्स ऐसा भी होगा जिसका नाम तुराब होगा। पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा, पूरी जिंदगी बदअमली करता रहा, मगर बरोज़े हश्र वो जन्नत की तरफ जाएगा। जहन्नमी कहेंगे, ए तुराब, तू तो पूरी जिंदगी गुनाहों के दलदल में रहा, बदअमली का शिकार और मुर्तकिब रहा, ये क्या बात है कि तू जन्नत की तरफ जा रहा है? वो तुराब नामी शख्स कहेगा, सुनो, मैंने एक तालिबे इल्म की कद्र की थी, एक जो मदरसे में पढ़ने वाला, शरीयत का इल्म हासिल करने वाला, अपने कलम से दीन का इल्म लिख रहा था, उसके हाथ से कलम छूटकर जमीन पर गिरा, मैंने वही कलम उठा करके उसको थमा दिया। मेरी ये हरकत और मेरा ये काम मेरे रब को इतना पसंद आया कि रब ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दी। मरने से पहले मैंने तौबा कर लिया, आलिम की कद्र करने की वजह से मुझे तौबा की तौफीक मिली, उसी तौबा की वजह से मैं जन्नत की तरफ भेजा जा रहा हूं। तो सारे जहन्नमी पुकार कर कहेंगे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश हम भी तुराब होते, मरने से पहले तौबा की तौफीक मिल गई हो। क्या कहते हैं, वाह। आप अंदाजा लगाएं कि अबरार का मकाम कितना आला होगा। नेक बंदे अल्लाह की रहमतों में किस कदर महसूर होंगे। मिराजुन नबी के वाक़े में फरमाया गया हदीस पाक में कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे तो आपने देखा एक नूरानी शक्ल वाला नूर के घेरे में ढका हुआ है, नूर के घेरे ने उसको अपने हाथे में लिए हुए है। रसूल गिरामी बावकार ने हजरत जिब्रील अमीन से पूछा, ए जिब्रील, क्या ये कोई नबी है? जवाब आया नहीं। कहा कोई फरिश्ता है? जवाब मिला नहीं। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत का वो शख्स है जिसकी जबान पर हमेशा रब का जिक्र होता था
उसका दिल हमेशा मस्जिद से लगा होता और वो अपने माँ बाप की इताअत शिआरी किया करता था। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसे ये इनाम अता फरमाया। हम अबरार बनकर रहें, नेक बनकर रहें तो हमारे लिए बेबहा निअमतें हैं, बेबहा दौलतें हैं। और अगर हमने अबरार के बजाय फुज्जार का रास्ता इख्तियार कर लिया तो इरशाद है इन्नल फुज्जार लफी जहीम, बुरे लोग जहन्नम में होंगे। बुरे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। ये रब का फैसला है कि जिसने जो बुराई की है, जो बदअमली की है, उसकी सजा के लिए वो जहन्नम में जाएगा। आज हम और आप ये सोचते हैं कि मर जाएंगे, मौत आ जाएगी, सारा तमाशा खत्म हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। अभी हमने सिर्फ दो दुनिया देखी है। एक वो दुनिया जिसे आलमे अरवाह कहा जाता है, एक ये दुनिया जिसे आलमे अजसाम कहा जाता है। इसके बाद अभी कई दुनिया है, कई आलम है जो हमारा इंतजार कर रही है। आलमे कब्र है, आलमे बरज़ख है, आलमे हश्र है, आलमे जन्नत व जहन्नम जो फैसले के मुताबिक मिलने वाला वो है। आप मौत को आसान न समझे मेरे भाई, ये मौत कोई आसान लुकमा नहीं है, बल्कि मौत एक बहुत बड़ा हौलनाक मरहला है, बहुत ही हौलनाक मरहला है। रसूल गिरामी बावकार फरमाते हैं कि मरने वाले को जो कुल्फत और मशक्कत लाहिक होती है उसको बयान करते हुए आका फरमाते हैं कि मौत का दर्द हकीकत में सिर्फ वही जानता है जो मर गया। उसके अलावा तो सिर्फ बयान किया जा सकता है, सिर्फ सुना जा सकता है, उसके दर्द को महसूस नहीं किया जा सकता। मगर जब मौत के दर्द को मेरे आका याद करते तो आंखों से सावन भादों की तरह आंसू बरसते, आपकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती, आप रोते रोते निढाल हो जाते। जिब्रील अमीन पूछते, ऐ अल्लाह के नबी आप इस कदर क्यों रोते हैं? आका फरमाते, मैं इसलिए रो रहा हूं कि पिछली उम्मतों को जो मौत का दर्द दिया गया वही मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा। काश मेरी उम्मत के हिस्से का दर्द मुझे दे दिया जाता, लेकिन मेरी उम्मत की मौत को आसान कर दिया जाता। आप अंदाजा लगाएं, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मौत का दर्द अगर भेड़ बकरियों को बता दिया जाए, चार पैर वाले जानवरों को मौत के दर्द का एहसास हो जाए तो वो जंगलों में घास खाना बंद कर दें, दरियाओं का पानी पीना बंद कर दें, उनके चमड़े उनकी हड्डियों से चिपक जाएं, दुनिया वालों को खाने के लिए गोश्त मुयस्सर ना आए। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा, मौत की मिसाल ऐसी ही है जैसे कोई सूती का भीगा हुआ कपड़ा किसी सूखे बबूल के दरख्त पर लटका दिया जाए, फिर उसका एक किनारा पकड़कर खींच लिया जाए। बताओ मेरे सहाबा उस कपड़े का क्या हाल होगा? सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, उसके तो ताने बाने उलझ कर रह जाएंगे, उसके तो तार तार बिखर जाएंगे। आका फरमाते हैं यही हाल उस वक्त होता है जब मलकुल मौत किसी के जिस्म से रूह को खींचता है तो रूह और बदन का बरसों का साथ रहा होता है, रूह फंसती है, उलझती है, मुस्तरिब होती है, बड़ी शिद्दत और बड़ी ही हौलनाकी के बाद वो रूह बदन इंसानी से जुदा होता है। अल्लाह अल्लाह। आप समझते हैं कि हम जो कुछ जिंदगी में करके चले जाएंगे मरने के बाद सारी चीजें हबाअम मंसूरा हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये मौत का दर्द इतना शदीद है कि रसूल गिरामी बावकार फरमाते हैं, मुकाशिफतुल कुलूब उठाइए और पढ़िए कि इस मौत की कैफियत को मेरे आका ने कैसे महसूस किया। आका फरमाते हैं आम लोगों की मौतें तो दर्दनाक होती ही हैं, जो अंबिया हैं, मुरसलीन हैं, पैगंबराने इज़ाम हैं, उनकी भी मौतें कम दर्दनाक नहीं होती।
हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जब इंतकाल हुआ, साहिब मुकाशफतुल कुलूब ने इस हदीस को नकल किया। फरमाते हैं रसूल करीम का इरशाद है कि रब ने फरमाया, है मूसा बता तूने मौत को कैसा पाया। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज करते हैं, मौला मैंने मौत को ऐसा पाया जैसे रुई का गोला हो, ऊन का गोला हो और उसमें लोहे की सलाख डालकर खींच लिया जाए और उसके तार लोहे की सलाखों में फंसते नजर आए। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, खलील हैं, मेरे आका के जद्दे अमजद हैं। जब उनकी वफात हुई, रब ने फरमाया, ए इब्राहीम बता तूने मौत को कैसा पाया। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज करते हैं, मौला मैंने मौत को ऐसा पाया जैसे जिंदा बकरी की पुष्ट से कसाई खाल खींच रहा हो और वो बकरी तड़प रही हो, ऐसी तड़प मैंने मौत के अंदर महसूस की। अल्लाह अल्लाह। हमासुमा की मौतें कितनी दर्दनाक होती होंगी जब अंबियाए किराम की मौतों में इतना दर्द और इतनी कुल्फत झलक रही है। मेरे भाई, उसमें भी अगर कोई बेनमाजी हो, नमाजों से दूर रहता हो, उसका हाल क्या होगा। आका फरमाते हैं, बेनमाजी उसे समंदर भी पिला दो फिर भी वो प्यासा ही मरेगा। उसे प्यास की शिद्दत होगी, अल-अत्श की सदाएं बुलंद कर रहा होगा। समंदर का सारा पानी उसे पिला दिया जाए फिर भी वो सैराब ना होगा और प्यासा ही दुनिया से जाएगा। अल्लाह। अब आप अबरार कैसे बन सकते हैं। रसूले गिरामी बावकार को जिब्रील अमीन ने जो नुस्खा दिया है, रसूले गिरामी बावकार को जो जिब्रील अमीन ने जो नुस्खा बताया वो ये है कि अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत में जो लोग हर नमाजे फर्ज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ा करेंगे, अल्लाह उन्हें आसान मौत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर नमाजे फर्ज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत हमारी मौत को आसान कर देती है। रसूले गिरामी बावकार फरमाते हैं, ऐ लोगों अपने मुर्दों के करीब बैठकर सूरह यासीन पढ़ा करो। सूरह यासीन की तिलावत से आसान मौत हासिल होती है। शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल कहते हैं, ए बंदे मोमिन जब सूरह यासीन तेरे मुर्दे को फायदा पहुंचा रही है तो जरा गौर कर कि जिंदे को कितना फायदा पहुंचाती हो। अगर जिंदा सूरह यासीन की तिलावत करे तो वो किस कदर मुस्तफीद होता नजर आएगा। मेरे भाई, आप नमाजी बनकर जिंदगी गुजारे। इन्नल अबरार लफी नईम, नेक लोग जन्नत में होंगे। और नेक कौन है। नेक वो बंदा है जो अपने आप को रब के सजदे की बलिहारी पेश करने के लिए कुर्बान करता है। रब के दो सजदे, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, जहां कहीं भी रहो, ये जमीन जब से मेरे मुस्तफा की पेशानी लग गई, अल्लाह ने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया। बंदगाने खुदा जहां चाहे बंदगी करें। अब बंदगाने खुदा जहां चाहे सजदों की झूमर निछावर करें, क्योंकि इस जमीन को मुस्तफा की पेशानी ने सरफराजी अता फरमा दी है। आप अपने सजदों को बर्बाद मत होने दो। जब आप सजदे में जाते हैं, रसूले करीम फरमाते हैं, उस वक्त जब बंदा सजदे की हालत में होता है अपने रब के बहुत करीब होता है। सुभान अल्लाह। और रब ताला अपने मलाइका मुकर्रबीन के दरमियान मुबाहात फरमाता है और फरमाता है, मेरे फरिश्तों मेरे बंदे को देखो, मेरी बारगाह में अपनी नाक और पेशानी रगड़ रहा है, इसकी यही अदा मुझे भाती है। देखो ये कितना खूबसूरत हो गया है, कितना हसीन हो गया है। सुभान अल्लाह। मगर हमारा हाल क्या है। मुअज्जिन पुकारता रहता है, आवाज बैठ जाती है मुअज्जिन की, मगर हम अपने बिस्तर से उठकर मस्जिद तक नहीं जा पाते।
जो मस्जिद हमारे मोहल्ले में है हमें बद्दुआएं दे रही है, उसकी बद्दुआएं हमें हलाक नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? इन बुजुर्गों की तालीमात क्या है? इनकी तालीमात यही है कि हम जाकिर बनकर जिंदगी गुजारें, आबिद बनकर जिंदगी गुजारें, सालेह बनकर जिंदगी गुजारें, नमाजी बनकर जिंदगी गुजारें, क्योंकि बेनमाजी अल्लाह के नजदीक बड़ा ही मबगूज है, बड़ा ही मरदूद है, बड़ा ही मज़मूम है। रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेनमाजी कल क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसकी पेशानी पर 3 सतरें लिखी होंगी। पहली सत्र में लिखा होगा ये वो शख्स है जिसने अल्लाह को गजब की दावत दी, अल्लाह के गजब का शिकार हुआ। दूसरी सत्र में लिखा होगा ये वो शख्स है जिसने अल्लाह का हक बर्बाद कर दिया। और तीसरी सत्र में लिखा होगा ये वो शख्स है जिस पर आज के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल जर्रा बराबर रहम न फरमाएगा। सोचो मेरे भाइयों, आज हम दुनिया में गुनाह करते हैं, छुप कर अपने घर में कर लेते हैं, अपने मोबाइल से गुनाह करते हैं, अपने नफ्स के साथ गुनाह करते हैं, या मुआशरे में गुनाह करते हैं तो हमारा इतना रोब है, इतना दबदबा है, इतना पावर है कि हमारे खिलाफ कोई बोलने की जसालत नहीं करता। मगर क़यामत का दिन वो दिन होगा यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। उस दिन सारे राज बाहर आ जाएंगे, सारे दफीने बाहर निकल जाएंगे, न कोई ताकत काम आएगी, न कोई कुव्वत काम आएगी। ये जो जबान 32 दांतों के दरमियान दौड़ती रहती है और बहुत ज्यादा बोलती है, इस जबान पर ताला लगा दिया जाएगा। ये हाथ बोलेगा, ये पैर बोलेगा, ये आंखें बोलेंगी, ये कान बोलेंगे, ये नाक बोलेगी, एक एक बाल बोलेगा, जिस्म का एक एक रोंगटा बोलेगा। जो कभी नहीं बोलता था वो उस दिन बोलना शुरू करेगा और हमारे खिलाफ बोलेगा, और जो हमेशा बोलती थी उस पर कुफ्र लगा दिया जाएगा, उससे बोलने की ताकत छीन ली जाएगी। बताओ उस दिन अपनी आजिज़ी और दरमानदगी किसकी बारगाह में करोगे? उस दिन तुम्हारा बेनमाजी होना बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया होगा। सारे मैदाने महशर के लोग जान लेंगे कि ये बेनमाजी हैं। क्यों? इसलिए कि बेनमाजियों का नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर कुंदा किया जाएगा जिस दरवाजे से उसे जहन्नम में ढकेला जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रब ताला फरमाएगा ए मेरे बंदो सजदे में चले जाओ, सारी मखलूकात इलाहिया सजदा रेज हो जाएगी सिवाय बेनमाजी के। जो जिंदगी में बेनमाजी रहे उन्हें सजदे की सकत न रहेगी, उनकी कमर में अकड़ पैदा हो जाएगी, उनकी कमर में लकड़ी की तरह अकड़ पैदा हो जाएगी। वो झुकना चाहेंगे मगर झुक न सकेंगे, वो सजदा करना चाहेंगे मगर कर न सकेंगे। रसूल की हदीस बोल रही है वकाना यौमल क़यामत बा कारून व हामान व शद्दाद व नमरूद व उबई बिन खल्फ। ऐसे नाफरमान बंदे क़यामत के दिन हामान, शद्दाद, नमरूद और फिरौन और उबई बिन खल्फ जैसे दुश्मनाने खुदा की गिरोह में उठाए जाए। अल्लाह। आप सोचो, जिन्होंने पूरी जिंदगी रब से अदावत की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रब से बगावत की, ऐसे बागियाने खुदा के साथ खड़े होगा बेनमाजी। लानत की फटकार बरस रही होगी, सर झुका होगा, जलीलो रुस्वा, खाइबो खासिर। ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना कौन गवारा करेगा? अदना दर्जे का मुसलमान भी कहता है ए मौला काले बिलाल के साथ उठा लेना, सुहैबे रूमी के साथ उठा लेना, सलमान फारसी के साथ उठा लेना, ख्वाजा अजमेरी के साथ उठा लेना, साबिर पाक के साथ उठा लेना, वारिस पाक के साथ उठा लेना, हजरत सैयद सालार मसूद गाजी के साथ उठा लेना, हजरत आलमगीर शाह के साथ उठा लेना। मौला मगर किसी दुश्मन के साथ हमारा हश्र मत करना, किसी बागी के साथ हमें ना उठाना, मगर बेनमाजी उन्हीं बागियाने खुदा के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह। आप सोचो क्या हश्र होगा,
लोग समझते हैं जहन्नम में जाएंगे जलकर खाक हो जाएंगे, जन्नत में जाएंगे तो हमेशा के लिए दायमी हमें हयात मिल जाएगी। ये सही है, मगर सुनो, मरना नहीं है। जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। जन्नत और जहन्नम के दरमियान मौत को लिटाया जाएगा। जैसे दुम्बे को लिटाकर कुर्बानी की जाती है, ऐसे ही मौत को लिटाया जाएगा। अल्लाह का हुक्म होगा, हुक्म खुदाबंदी से मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। जन्नती भी देख लेंगे कि मरना नहीं है, जहन्नमी भी जान लेंगे कि अब मौत नहीं आएगी। वो जो जहन्नम की तलछट पी रहे होंगे, प्यास की शिद्दत होगी, प्यास की आवाज लगाएंगे तो जहन्नमियों के बदन से जो पीप निकलेगा, खौलता हुआ पीप दूसरे जहन्नमियों को पिलाया जाएगा। अल्लाह। उस पीप को वो पिएंगे, उनकी अंतड़ियां सिकुड़ जाएंगी और वो पिया हुआ मशरूब उनके पाखाने के रास्ते से बाहर निकल जाएगा, मगर मौत नहीं आएगी। उनके जिस्म पर जो चमड़ी होगी 70-70 गज मोटी ये चमड़ी होगी, जलकर कोयला हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे, मगर मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत तो खुद ही मर चुकी है। अब ये चमड़ी खत्म होगी, 70 गज मोटी चमड़ी जलकर खाक हो जाएगी, फिर वैसी ही चमड़ी उनके जिस्म पर चढ़ा दी जाएगी। वो दारोगे जहन्नम को पुकारेंगे, मगर 70,000 बरस तक जहन्नम का दारोगा उनका जवाब न देगा। 70,000 बरस के बाद दारोगे जहन्नम जब मुतवज्जे होगा तो कहेगा, मुझे क्यों पुकारते हो? उस रब को क्यों नहीं पुकारते जिसकी नाफरमानी करके यहाँ पहुंचे हो? फिर वो अपने रब को पुकारेंगे। 70,000 बरस तक अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी तरफ तवज्जो न करेगा। 70,000 बरस के बाद रब ताला फरमाएगा, अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए वहीं पड़े रहो। आप अंदाजा लगाएं हम गुनाहों में किस कदर लथपथ हैं, हम गुनाहों में किस कदर डूबे हुए हैं। हमारे घरों में हमारी बीवियां, हमारी बच्चियां, हमारी औलादें, हमारे घर के अफराद बेनमाजी हैं। हम जुमा के दिन जाते हैं तो सिर्फ 2 रकात के लिए, न आगे की सुन्नतें न बाद की सुन्नतें, बस इतना साबित करने के लिए हम जाते हैं कि कहीं कोई ये न कह दे कि ये मुसलमान नहीं है, जुमा भी नहीं पढ़ता है। बताओ, हम नेकियों से इतने दूर हैं, हम बुराइयों से इतने करीब हैं, कैसे हम इन बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता होकर जन्नत की बहारें पा सकते हैं? हम मुसलमान हैं बस इसलिए कि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। हम मुसलमान हैं सिर्फ इसलिए कि हम जुमा की 2 रकातें बस चोंच मारने की तरह से जाके मार लेते हैं। जैसा कि उसकी तशबीह दी गई कि जैसे कौवा अपने टोंड़ हिलाता है, ऐसे ही लोग अपनी नमाजों को अदा करते नजर आएंगे। आप अंदाजा लगाओ मेरे भाई, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है, और जब इस्लाम कबूल करता है तो उसके घर वाले, उसके खानदान वाले उसे दरबदर कर देते हैं, मार मार कर उसे अपने घर से बेवतन भागता हुआ एक मुस्लिम आबादी में पहुंचता है। गरीबों का मोहल्ला इमाम साहब से मिलकर अपना दुखड़ा सुनाता है। इमाम साहब ने उसे समझाया, तसल्ली दिलाई, कहा तेरे दिल में ईमान का नूर पैदा हुआ, तू मुसलमान हुआ, अल्लाह तेरे ईमान और तेरी हिफाजत करने वाला है। वो वहीं पर इमाम साहब के पास रहता, मोहल्ले से खाना आता, इमाम साहब उसी खाने में से उसको भी खिलाते, उसे नमाज का तरीका बता दिया, वजू का सलीका सिखा दिया, आजान की मशक करा दी। अब वो 5 वक्त की आजान देने लगा, अब वो मुअज्जिन हो गया, 5 वक्त आजान देता। मगर इमाम साहब की बारगाह में लोगों ने शिकायत की कि आपका जो ये नौ मुस्लिम मुअज्जिन है, ये जब आप नियत बांधने के लिए हाथ उठाते हैं तो ये अपने हाथों को उठाता तो है मगर बहुत देर तक हाथ ऊपर रखता है। कभी कभी आप रुकू में चले जाते हैं, इसके हाथ उठे रहते हैं।
इमाम साहब ने उस नौ मुस्लिम मुअज्जिन को समझाया, मगर बात उसकी समझ में नहीं आई। बार बार वो यही हरकत करता रहा। एक दिन जुमा की नमाज के बाद बच्चों में ठट्ठा हुआ, नमाज में इंतशार हुआ। इमाम साहब ने उसको समझाया, मेरे मुअज्जिन, बात तुझे समझ में क्यों नहीं आती? मैंने तुमसे बता दिया कि जैसे सारे लोग नमाजें पढ़ते हैं वैसे ही तुम भी नमाजें पढ़ा करो, मगर तेरे हाथ तो उठे रहते हैं। उसने कहा, हुजूर दरअसल बात कुछ और है। इमाम साहब ने कहा, मैंने तुझे बारहा समझाया मगर बात तेरी समझ में नहीं आई। जब इमाम साहब की आवाज बुलंद हुई तो वो रोने लगा, दहाड़े मार मार कर रोने लगा। सारे मुक्तदी खड़े थे। इमाम साहब ने कहा, मेरी बात तेरे दिल को लग गई, बता क्या मामला है, क्यों रो रहा है? उस मुअज्जिन ने कहा, हुजूर मैं इसलिए रो रहा हूं कि काश किसी मुसलमान माँ की कोख से जन्म लिया होता तो मैं भी मुसलमान पैदा होता। मैंने किसी मुसलमान माँ की कोख से जन्म नहीं लिया, मैं गैर मुस्लिम के घर पैदा हुआ। अभी 4 महीने हुए हैं मुसलमान हुए। हमारा ईमान कमजोर है, ईमान इस्लाम के धागे मजबूत नहीं है। आप लोग जब नमाज के लिए नियत बांधते होंगे और कहते होंगे मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, तो एक ही बार में आपको काबा नजर आता होगा, इसलिए आप हाथ बांध लेते हैं। लेकिन मैं जब कहता हूं मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, मुझे काबा नजर नहीं आता। मैं 2 बार कहता हूं मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, मुझे काबा नजर नहीं आता। मैं 10 बार कहता हूं काबा नजर नहीं आता। 50 बार कहता हूं काबा नजर नहीं आता। ऐ मेरे इमाम, कसम खुदा की, जब तक काबा नजर नहीं आता हाथों को उठा के रखता हूं, जब काबे का दीदार होता है हाथों को बांध लेता हूं। इंतजार करने में देर लगती है। आप लोगों का ईमान मजबूत है इसलिए काबा जल्द नजर आता होगा, मेरा ईमान थोड़ा कमजोर है इसलिए मुझे काबे का दीदार करने में ताखीर होती है। इमाम साहब ने उसकी पेशानी को बोसा दिया, हाथों को चूम लिया और कहा, मेरे मुअज्जिन कसम खुदा की, हम पैदाइशी मुसलमान जरूर हैं मगर हमने आज तक काबा नहीं देखा, और तू है रोजाना 5 नमाजों में काबे का दीदार करता है। हकीकत यही है कि जो जितनी ज्यादा कुर्बानी पेश करता है उसका इस्लाम उतना ही ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम होता है, उसके ईमान में उतनी ही ज्यादा शिरीनी और हलावत होती है। तूने ईमान को पाने के लिए अपना घर छोड़ा, अपना बार छोड़ा, अपना मकान छोड़ा, अपनी जायदाद छोड़ी, अपनी दुनिया छोड़ी, सारी कुर्बानियां पेश कर चुका है, इसलिए तेरे ईमान में इतनी शिरीनी है, इतनी मिठास है। हमने तो कुछ नहीं छोड़ा, हम तो मुफ्त के मुसलमान हैं, इसलिए हमारा ईमान बड़ा कमजोर नजर आता। मेरे भाई अंदाजा लगाएं, हमें भी अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। आज हमारा इस्लाम हमसे कोई दौलत की कुर्बानी नहीं मांग रहा है, बेटा कुर्बान करने को नहीं कह रहा है। हमारा इस्लाम फज्र में 10 मिनट की कुर्बानी मांग रहा है, जुहर में 15 मिनट की कुर्बानी मांग रहा है, असर में 5 मिनट की कुर्बानी मांग रहा है, मगरिब में 10 मिनट की कुर्बानी मांग रहा है, इशा में 20 मिनट की कुर्बानी मांग रहा है। अगर 24 घंटों में से 1 घंटा भी हम अपने रब के जिक्र के लिए नहीं कुर्बान कर सकते तो यकीन जाने हम अबरार में नहीं होंगे, हमारा नाम फुज्जार की ज़ुमरे में लिखा जाएगा। उन्हीं बुरे लोगों में हम शामिल हो जाएंगे जिनके लिए जहन्नम की वईदें सुनाई गई हैं, जिनके लिए जहन्नम की वईदें बयान की गई। इसलिए इन बुजुर्गों के दामने करम से लगे हो तो इन्होंने जो मिशन दिया, इन्होंने जो तरीका दिया, जो राह दी है, उस राह पर चलने की कोशिश कीजिए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, बारगाहे मौला में ये दुआ करते हुए कि मौला ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।